सो नाउ सस्क्रीन टेक्नोलॉजीज। अब देखिए आज अच्छी खासी गिरावट हमें Q2 के नंबर के बाद देखने को मिली, लेकिन मैं आपको बता दूं Q2 के नंबर जो भी खराब बोल रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे नंबर्स आए हैं और इससे हमें पता चल रहा है कि कंपनी के अंदर जो है ग्रोथ वो वापस लौट रही है। अब आप सुन रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हो, सब लोग कह रहे हैं कि नंबर खराब है। नंबर खराब नहीं है, देखने का नज़रिया खराब है और दिखाया कुछ और जा रहा है, जबकि हमें देखना कुछ और है। इसके साथ साथ बहुत ही स्पेशल डिविडेंड यहाँ पर आपको दिया है, जो कि आपको पता ही होगा। तो आज बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली, 10% गिरावट है, जबकि स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 1400 के आसपास जा रहा था। मेरा तो आपसे यही कहना था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल आसान नहीं थे निकलना, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो आसान नहीं थे, स्टॉक टिक ही नहीं पाया। मेरा आपसे कहना 1374 रुपये का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, स्टॉक उसके ऊपर नहीं टिक पाया, जो कि परफेक्टली हमने एक सही तरीके से हमने उसे समझा और उससे समझ में आ रहा था। और आगे उसके बाद Q2 के नंबर और आगे एक डाउन साइड, तो वो होता चला गया। ठीक है, एक लेवल को क्रॉस ना कर पाना, मार्केट का बिगड़ना और उसके बाद Q2 के नंबर्स का आना, ये यहाँ पर स्टॉक को जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में ले आया। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि Q2 के नंबर खराब नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो एक मल्टी बैगर रिटर्न दे दिया इस स्टॉक ने और कोई भी इसके ऊपर कंप्लेन नहीं कर सकता है और आगे भी देगा, जो कि मैं ऑलरेडी कहता हूँ, बार बार बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी समझो, जो इनके काम है ना इस कंपनी के, वो काम इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है ना, सब लार्ज कैप की बात करते हैं कि लार्ज कैप पर पैसा बनाओ, वहां पर वो पैसा नहीं बनेगा जो लार्ज कैप में निवेश कर बैठे हैं ना 10 साल पहले, जो उन्होंने बनाया। आज हम जिस कंपनी में निवेश करेंगे वो छोटी कंपनी में अगर निवेश करते हैं तो वो 10 साल बाद या 5 साल बाद कितनी बड़ी बन जाएगी, तब हमारा एक बड़ा पैसा बनेगा। हम लार्ज कैप में अगर लगाएंगे तो भले ही हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं, सेफ्टी भी उतना नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप स्टॉक जो है ना वो 40% भी टूटे हुए हैं, काफ़ी सारे शेयर्स 20% भी टूटे हुए हैं। बेप्रो का हाल देख लीजिए, तो क्या वो लार्ज कैप में नहीं आता था, वो भी एक ग्रेट स्टॉक में आता था आईटी के, लेकिन वो गिरावट से गुजर रहा है। तो वही बात आ जाती है, स्टॉक्स कभी कभार पेनफुल हो जाते हैं लेकिन ह्यूज रिटर्न देने के लिए तैयार रहते हैं। पर वॉलेटिलिटी जो है ना वो स्टॉक के अंदर साथ नहीं छोड़ेगी आपका, ये और ध्यान रखिएगा। वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी और जब होगी ना बहुत तंगड़ी वॉलेटिलिटी इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखना क्या है, पी रेशियो देखिए 19.15 का पी रेशियो है। इंडस्ट्री पी क्या है, 26.90 का पी रेशियो है, 26.90 का इंडस्ट्री पी है। तो अगर आप देख लोगे तो अपने इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन फिर भी ये काफ़ी लो वैल्यूएशन पे चल रहा है। 21 का पी आपको 19 आज की गिरावट के बाद 19.15 के आसपास का पी मिल रहा है, ठीक है ना। ये आप देखिए बुक वैल्यू पर शेयर क्या है इसकी, 502.66, 502.66 की बुक वैल्यू पर शेयर है। स्टॉक डबल के पास ही काम कर रहा है, बहुत ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। इससे हमें ये समझ में आता है बहुत सारी चीज़ें जो देखनी होती हैं, प्राइस नहीं, प्राइस से आप कुछ नहीं देख सकते, अंदर के फंडामेंटल देखे जाते हैं। मार्केट कैप बहुत ही मायने रखता है, तो उससे हमें समझ में आता है। स्मॉल कैप बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, वॉलेटिलिटी तो रहेगी। अब बात आ जाती है Q2 के नंबर्स। देखिए Q2 के नंबर में क्या देखना है, क्या है कि कंपनी के अंदर जिन कंपनियों में दिक्कत है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई, जिनकी ग्रोथ डाउन जा रही थी, उन्हें आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जज कर ही नहीं सकते। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जज नहीं कर सकते। बिजनेस अगर समझना है ना, आपको क्वार्टर दर क्वार्टर देखना होगा कि क्वार्टर दर क्वार्टर आज इस क्वार्टर में इतना किया है, नेक्स्ट क्वार्टर में कितना कर रहे हैं, जो नेक्स्ट आ रहा क्वार्टर उसमें कितना कर रहे हैं। उसी से आप पता कर सकते हो कि कंपनी का जो बिजनेस बिगड़ रहा था, थोड़ा सा मॉडल जो फाइनेंशियल बिगड़ रहे थे, क्या वो एक ट्रैक पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो वो यहाँ पर समझ में आता है। और वही मैं आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ कि इसमें यहाँ पर देखने वाली क्या बात है, स्मार्ट पीपल सिर्फ ना यही देखें कि 2023 से जो आपका अभी आया सितंबर का रिजल्ट 102.51 करोड़ की नेट सेल है, ठीक है ना। आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखो 98.49%, जो कि यहाँ पर ना नेट सेल थी आपके पिछले Q1 में, उसके कंपैरिजन 102.51 बहुत ज़्यादा नहीं लग रही होगी, लेकिन अगर आप देखोगे तो -4.28% का नेगेटिव जो है ना वो ग्रोथ यहाँ पर जनरेट करके दी थी इस कंपनी ने क्वार्टर दर क्वार्टर। यानी कि आप देखो इस कंपनी के अंदर जो एक फाइनेंशियल एक डाउनसाइड चल रहा था, वो चल रहा था 2022 से दिसंबर से 122.77 करोड़ से घटकर 102, फिर एकदम 98.49, तो इस तरीके से था। लेकिन क्या हुआ, 3 क्वार्टर बाद एक उछाल आया है नेट सेल में, एक उछाल आया है और ग्रोथ जो नेगेटिव चली गई थी वो अगर आप देखें 3 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ पर लेकर आया 4.08%। आप कुछ समझ में आई बात, यही तो बात है। मैं खुद भी यही कह रहा हूँ कि बहुत ही छोटी कंपनी है, आगे इंडिया ग्रो करेगा, ऐसी कंपनियों की पकड़ जो है ना वो बहुत मजबूत रहेगी, क्योंकि
मैंने आपसे कहा था कि इसके काम को देखिए, साइट पर जाओ, काम को देखो, तब जाकर कुछ समझ में आएगा। बहुत बड़ा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्मॉल कैप स्टॉक है, इसीलिए बहुत बड़ा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पोर्टफोलियो में अगर कुछ आप इक्का दुक्का स्टॉक्स की जगह बनाते हो, छोटा सा पैसा, छोटा सा 10-20 हज़ार जो भी आप लगाना निवेश करना चाहते हैं, इनफ है। एसआईपी मैंने कहा था कि एसआईपी इस स्टॉक के अंदर देखिए, अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कूद कर ये स्टॉक खरीदो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यही स्टॉक खरीदना है, नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो इनके बिजनेस है उसको आप एनालाइज करो और अगर अच्छा लगता है तो फिर निवेश करना इस बात में। और जो कहते हैं ना कि फोर्सफुली खरीदो, इन दोनों बातों में अंतर है। इसीलिए तो जिसे भी इंटरेस्ट है ऐसे बिजनेस में, वो इस तरफ देखे। बाकी स्टॉक तो ऑलरेडी आप देखिए मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है, यहाँ से भी देने के लिए तैयार है, लेकिन वो देगा। लेकिन फिलहाल जो है ना, वो Q2 की यही कहानी है और ये आपको समझना चाहिए। बिजनेस अगर समझना है तो क्वार्टर दर क्वार्टर ही देखना पड़ेगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखोगे ना कि 120 करोड़ थे पिछले साल इसी क्वार्टर में, वो 102.51 करोड़ हो गए हैं। तो बहुत घट गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन देखिए दिक्कतें कितनी थी, और एक दिक्कतों के बाद 3 क्वार्टर की दिक्कतों के बाद अब कहीं प्लस में ग्रोथ आई है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर जना एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इस कंपनी की जो प्रॉफिट्स है वो फ्लक्चुएट बहुत कर रहे हैं, स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट है। पिछले क्वार्टर 25.70 करोड़ था, इस क्वार्टर में 18.08 करोड़। तो हाँ, ईपीएस पर एक इम्पैक्ट पड़ा है। भले ही नेट सेल में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही हो वापस आती हुई, लेकिन अगर आप देखें क्वार्टर दर क्वार्टर तो प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट है, ये तो है। और ऐसे में आपका क्या है कि ईपीएस पर खासा इम्पैक्ट पड़ता है, और ईपीएस पे इम्पैक्ट पड़ेगा यानी कि वैल्यूएशंस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि नोट करने वाली बात है, और वो यहाँ पर समझ में आ रही है। लेकिन हाँ, इस बात से कोई मुकर नहीं सकता है कि अपने आप को सेफली रखना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। बहुत छोटा है, इसलिए थोड़े से पैसे लगाकर यहाँ पर काम किया जा सकता है अगर हमें स्टॉक पसंद आता है तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको खरीदना ही है, ये ध्यान रखिएगा। ये अपने आप में ही मतलब अगर आप देखें बना लेंगे इस बात को तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको पहले बिजनेस मॉडल समझना है, बिजनेसेस समझने हैं इसके। अगर आपको इंटरेस्ट आता है तब देखिएगा। मेरी तरफ से ये अच्छी कंपनी कहीं ना कहीं ये लगती है, लेकिन वही बात है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, ये क्या होगा ये किसी को नहीं पता। मतलब अभी ना फाइनेंशियल बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े फाइनेंशियल्स नहीं, बहुत छोटे फाइनेंशियल्स हैं, और छोटी सी ग्रोथ यहाँ पर जो है ना डिलीवर कर रही है कंपनी। तो वो थोड़ी सी हाँ है, एक प्रॉब्लम तो है, ये तो बात है। तो अभी ना अगर आप देखेंगे तो कहाँ पर सपोर्ट बन रहे हैं, 1080 को ये तोड़ना नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है, 1080, अगर 1080 टूटा तो कहीं ना कहीं 1038 के बीच में कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा इस प्राइस के बीच में, यानी कि और गिरावट हो जाएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो 1080 के आसपास बनता है। 1080 नहीं टूटना चाहिए, बीच में ही कहीं सपोर्ट लेकर अगर ये स्टॉक घूम भी जाए अभी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। गिरावट बहुत हो चुकी है, 1400 के आसपास के लेवल से हम 1140 रुपए देख रहे हैं इस स्टॉक को। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।